आज हम देखने वाले हैं एक न्यू अमेजिंग एनिमे को जिसका नाम है विंड ब्रेकर। इस एनिमे के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि रस्सी पर चल रहा होता है, लेकिन वो उन सभी लोगों की बातों को याद करने लगते हैं जो कि उसको बहुत ही बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वो लड़का सिर्फ अकेला रहता है और हमेशा लड़ाई करता रहता था। फिर हम इस एनिमे के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सोकर उठ रहा होता है। उसका नाम सकूरा होता है और वो अकेला रहता है और वो भी सपना देखकर उठ रहा होता है। सकूरा को कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग बनना और स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रहने के बारे में सोचता था। इसके बाद सकूरा टाउन में घूमने के लिए जाता है जहाँ पर उसको कुछ बदमाश लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वो सभी लड़के एक गैंग के होते हैं जो कि इस टाउन में हमेशा तोड़फोड़ और लोगों को परेशान करते हैं। फिर जैसे ही उस गैंग का लीडर उस लड़की को और ज्यादा परेशान करने लगता है, तभी सकूरा वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही गलत कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद वो लड़का सकूरा पर गुस्सा हो जाता है और उसको एक पंच मारता है, लेकिन सकूरा उसके पंच को डॉज कर लेता है और उन सभी लड़कों को बहुत मारता है। फिर सकूरा उस गैंग के लीडर से कहता है कि तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बताते हो पर असल में सबसे कमजोर तो तुम ही हो। सकूरा उसको अपने नाम बताता है कि अगर कभी भी उससे दोबारा लड़ने के लिए आए तो उसका फेस याद रखे। सकूरा उसको ये भी बताता है कि वो फ्यूरिन हाई स्कूल में पढ़ता है। जिसके बाद सकूरा वहाँ से जाने लगता है, तभी वो लड़की सकूरा के पास आती है और उसको उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है। लेकिन सकूरा जैसे ही उस लड़की का थैंक्स सुनता है तो वो शर्मा जाता है और कहते है कि वो ये सब उसकी मदद करने के लिए नहीं कर रहा था। उसने उन सभी बदमाश लड़कों को इसलिए मारा क्योंकि उन सभी ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। फिर वो लड़की सकूरा से पूछती है कि उसको भूख लगी है, जिस पर सकूरा मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सकूरा उस लड़की के साथ उसके रेस्टोरेंट पर चला जाता है जहाँ वो सकूरा को राइस ऑमलेट बना कर देती है, लेकिन सकूरा वो राइस ऑमलेट नहीं खा रहा होता है। जिसे देखकर वो लड़की सकूरा से पूछती कि क्या उसको राइस ऑमलेट पसंद नहीं है, जिस पर सकूरा मना करता है और खाने लगता है। फिर वो लड़की सकूरा को अपना नाम टाकीबाना बताती है। वो सकूरा से कहती है कि क्या वो इस टाउन में नया आया है, क्योंकि उसने सकूरा को पहले इस टाउन में कभी भी नहीं देखा और इस टाउन में बहुत ही कम लोग रहने के लिए आते हैं। सकूरा टाकीबाना से इसका रीजन पूछता है तो वो बताती है कि शहर में सेफ्टी रेट 0 है और काफी सारे गैंग के लोग इस शहर में तोड़फोड़ करने के लिए आते हैं। टाकीबाना सकूरा से पूरा फ्रेंडली बिहेव कर रही होती है, जिसे देखकर सकूरा सोचने लगता है कि ये मेरे साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रही है, क्योंकि सकूरा ने कुछ देर पहले 5 लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, जिसे आम लोग देखकर तो उससे बहुत ज्यादा डरने लगेंगे, पर टाकीबाना उससे बिल्कुल भी नहीं डर रही होती है। फिर टाकीबाना सकूरा के पास आकर उससे पूछती कि उसने अपने हेयर को डाई क्यों किया है और उसकी आंखों का कलर भी अलग है। सकूरा टाकीबाना को अपने इतने करीब देखकर घबराने लगता है। फिर वो टाकीबाना को बताता है कि उसको ऐसे लुक के लिए बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इसलिए वो यहाँ पर फ्यूरिन हाई स्कूल में पढ़ने के लिए आया है, क्योंकि फ्यूरिन हाई स्कूल का रिजल्ट बहुत ही खराब होता है और वहाँ पर बहुत लड़ाई भी होती है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है और मैं फ्यूरिन स्कूल के टॉप स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, क्योंकि इस स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्ग और बुरे स्टूडेंट को ही टॉप बनाया जाता है और मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ। जिसे सुनने के बाद टाकीबाना सकूरा से कहती है कि तुम्हारी उम्मीदें बहुत ही बड़ी है, इसी वजह से तुमने फ्यूरिन स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है, जबकि स्कूल तो कल स्टार्ट होने वाला और तुम इस बात को लेकर शायद बहुत ही एक्साइटेड हो। सकूरा बताता है कि वो इस शहर में अभी नया है, इसलिए उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जिस वजह से उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है। तभी एक ओल्ड मैन उस रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद जाने लगता है और टाकीबाना उनसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। फिर सकूरा उस ओल्ड मैन से कहता है कि आप अपना बैग भूल चुके हो, जिस पर वो ओल्ड मैन सकूरा को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहते हैं। वो ओल्ड मैन बताते हैं कि उनकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही उनकी याददाश्त भी कमजोर हो रही है। उसके बाद सकूरा वापस घर जाने लगता है, तभी वो कुछ कैंडीज को देखते हैं जो कि उसके पास होते हैं। ये कैंडी सकूरा को टाकीबाना ने दिए थे और उसने कहा था कि वो ओल्ड मैन ने सकूरा को ये गिफ्ट्स दिया है। फिर सकूरा टाकीबाना से पूछता है कि इस टाउन के लोग थोड़े पागल है क्या, क्योंकि उसने फ्यूरिन स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है जो कि एक बदमाशों का स्कूल है, पर इस टाउन के लोग उसके साथ नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हैं, इन्हें इन सब से डर नहीं लगता है क्या, क्योंकि जिस टाउन में मैं रहता था वहाँ पर तो सभी लोग मुझे देखकर गुस्सा करते थे। फिर टाकीबाना सकूरा से कहती है कि तुम फ्यूरिन स्कूल में टॉप स्टूडेंट नहीं बन सकते हो, जिसे सुनने के बाद सकूरा गुस्सा हो जाता है और उसका रीजन पूछने लगता है। टाकीबाना सकूरा को बताते कि तुम अकेले हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा रीजन है। फिर सकूरा टाकीबाना से कहते कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसको किसी की भी मदद नहीं चाहिए। टाकीबाना सकूरा से कहते कि फिजिकल स्ट्रेंथ में भले ही वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर फ्यूरिन का टॉप स्टूडेंट बनने के लिए स्ट्रॉन्ग होना ही सब कुछ नहीं है। फिर टाकीबाना सकूरा से कहती है कि पहले तुम्हें फ्यूरिन स्कूल के कुछ स्टूडेंट से मिलना चाहिए। जब तुम्हें मेरी सारी बात समझ में आ जाए तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम में किस चीज की कमी है। फिर सकूरा देखते है कि शहर में वो गैंग दोबारा से आ गई होती जिन्होंने टाकीबाना को परेशान किया था।
वो सभी गैंग के लोग टाउन में तोड़फोड़ कर रहे होते। उसके बाद वो सभी सकूरा के पास आते और उस गैंग का लीडर सकूरा से कहते कि क्या तुम मुझे भूल गए, क्योंकि तुमने मुझे अपना नाम और फेस याद रखने के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरा नाम और फेस भूल गए हो। फिर वो सकूरा के बाल और आंखों को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि वो एक कैट है, जिसे सुनने के बाद सकूरा उसको एक जोर से पंच मारता है। फिर सकूरा उस गैंग से अकेले लड़ने लगता है और एक एक करके सभी को पीटने लगता है। वो सभी लड़के सकूरा को टच भी नहीं कर पा रहे होते। तभी टाकीबाना ये सब देख लेती है और अपने शॉप से बाहर आती है, जहाँ पर एक लड़का टाकीबाना को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर एक चाकू रख देता है। वो लड़का सकूरा से कहता है कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उस लड़की को मार देगा, लेकिन सकूरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसको एक जोर से किक मारता है। फिर सकूरा टाकीबाना को बचाने के लिए उनसे फाइट करता है। उसके बाद वो सभी दोबारा से खड़े हो जाते और सकूरा सोचने लगता है कि वो आखिर यहाँ पर लोगों की मदद क्यों कर रहा है। उसको तो फ्यूरिन स्कूल का टॉप स्टूडेंट बनना है, जो कि बहुत ही बुरे होते और ये सब काम नहीं करते थे। तभी एक लड़का सकूरा के पैर पर कट मार देता है, जिससे कि उसके पैर से खून निकलने लगता है, लेकिन सकूरा वहाँ से नहीं हटता क्योंकि वो टाकीबाना को बचाना चाहता था। तभी एक लड़का उन दोनों पर बेसबॉल बैट से अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर फ्यूरिन स्कूल का एक स्टूडेंट आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। उस लड़के का नाम हिरागी होता है और वो सकूरा से कहता है कि तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। फिर हिरागी उस बैट को पकड़कर तोड़ देता है। तभी वहाँ पर फ्यूरिन के और भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ये देखकर सकूरा सोचने लगता है कि वो सब उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सब भी तो फ्यूरिन स्कूल से ही है। जिसके बाद हिरागी और उसके सभी साथी मिलकर उसके गैंग को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। तभी उसमें से एक सकूरा पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इधर सकूरा के पैर में भी चोट लगी होती है, जिस वजह से वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा होता है। पर हिरागी सही टाइम पर आ जाता है और सकूरा को बचा लेता है। हिरागी सकूरा से कहते हैं कि तुम अगर घायल हो तो तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके पीछे खड़े हो जाओ और रेस्ट करो। ये सुनकर तो सकूरा को गुस्सा ही आ जाता है। फिर वो हिरागी से कहते हैं कि तुम मेरे बॉस नहीं हो और मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला हूँ। जिस पर हिरागी सकूरा से कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें चुपचाप यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, वरना हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतना कहने के बाद हिरागी उन सभी बदमाश लड़कों से लड़ने लगता है। ये देखकर टाउन के सभी लोग उन्हें चेयर करने लगते हैं और फ्यूरिन स्कूल के स्टूडेंट से उन सभी बदमाशों को सबक सिखाने के लिए कहते हैं। सकूरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इस टाउन में हो क्या रहा है। जिसके बाद टाकीबाना सकूरा से कहते हैं कि इस टाउन में इसी तरह से गैंग वॉर होती रहती है, जिस वजह से यहाँ पर सेफ्टी रेट 0, लेकिन 2 साल पहले से सब कुछ चेंज हो गया। फ्यूरिन स्कूल के कुछ स्टूडेंट जो कि फाइटिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने इस टाउन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। उन सभी ने इस टाउन के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा होता है कि अगर कोई भी इस टाउन में तोड़फोड़ करने के लिए आएगा या फिर वो यहाँ के लोगों और उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे तो उन सभी को फ्यूरिन सबक जरूर सिखाएगी। टाकीबाना बताते कि जब फ्यूरिन हाई स्कूल ने इस शहर को प्रोटेक्ट करना शुरू किया तो यहाँ के लोगों ने उन्हें एक नया नाम दिया और उनका नाम विंड ब्रेकर रखा। सभी बदमाशों के भाग जाने के बाद लोग अपने घरों से बाहर आने लगते हैं। वो सभी फ्यूरिन स्कूल के स्टूडेंट्स को उनकी मदद करने के लिए थैंक्स कहते हैं, जिसे देखकर सकूरा कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। वो सोचने लगता है कि आखिर लोग इन सभी से डरने की जगह इनसे इतना कंफर्ट होकर कैसे बात कर रहे हैं। फिर टाकीबाना सकूरा को बताती है कि 2 साल पहले फ्यूरिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन वो सभी पूरे शहर को प्रोटेक्ट करता था। सकूरा देखते कि यहाँ के लोगों के लिए फ्यूरिन तो एक हीरो है जिन्हें सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तभी कुछ लोग सकूरा के पास आकर उसको भी थैंक्स कहते हैं और एक ओल्ड मैन तो सकूरा के पैर पर लगे चोट का ट्रीटमेंट करने जा रही होती है। पर सकूरा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और वो उन सभी से कहते हैं कि वो यहाँ पर हीरो बनने के लिए नहीं आया है और ना ही उसने किसी की मदद की है। जिसके बाद टाकीबाना सकूरा के पैर पर पट्टी बांधने लगती है। वो सकूरा से कहते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान हो और सभी लोगों को तुम्हारी जरूरत है। जिसे सुनने के बाद सकूरा गुस्सा हो जाता है और टाकीबाना से कहता है कि मैं यहाँ पर फ्यूरिन का टॉप स्टूडेंट बनने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ के लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और न ही मैं इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। फिर टाकीबाना सकूरा से कहती है कि तुम जो अंदर से हो किसी को भी नहीं दिखते हो, क्योंकि तुमने उस ओल्ड मैन और मेरी मदद की, वो भी बिना कुछ सोचे समझे, जिससे कि पता चलता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम अपनी इंसानियत लोगों के सामने लाने से डरते हो। जिसे सुनने के बाद सकूरा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से भागते हुए जंप मारता है। सकूरा कहता है कि अब गुंडे भी यहाँ पर हीरोज बनेंगे। इतना कहने के बाद सकूरा उस गैंग के लीडर को एक जोर से मारता है। सकूरा सोचने लगता है कि क्या इस शहर के सभी लोग उसका साथ देंगे और उसके साथ अच्छे से रहेंगे। इधर टाकीबाना सोचने लगती है कि सकूरा एक अच्छा इंसान है जिसे लड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि उसको दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया और उसका खूब मजाक बनाया है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।